दिन को मेन इवेंट है। सबसे पहले तो मैं सारी प्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है सिंटा, क्योंकि आप जैसे कि जानते ही हैं कि आर्टिस्ट के वेलफेयर के लिए है, उनको बहुत सारी नीड्स होती हैं, जैसे मेडिकल के लिए उनको ज़रूरत होती है, बहुत सारी उनके मतलब कुछ बड़े एक्टर्स को छोड़ के कुछ एक्टर्स, ज़्यादा करके एक्टर्स मैं तो कहूँगी ऐसे हैं जो कई बार घर भी नहीं चला पाते हैं। हम लोग उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिंटा में, और उसके लिए हमें फंड्स रेज करने पड़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। जैसे कि पहले मेडिकल एड 50,000 रुपये थी, अभी हमने 1 लाख कर दी। फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो 1 लाख था, अब 2 लाख कर दिया। तो ये सब कुछ करने के लिए भी, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है, मतलब जो हमें मंथली मिलती है एक्टर से वो बहुत कम है, तो सारी इसी कमेटी ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे हम पैसे इकट्ठे कर सकें। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो भी राज कपूर साहब, जो कि मतलब उनके लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं अगर हम राज कपूर साहब की। पहले मुझे कोई कहता था ना कि सूरज को दिया दिखाना, मैं सोचती थी ये क्या है सूरज को दिया दिखाना। अब मैं सोचती हूँ कि उनके लिए कितना करेक्ट वर्ड है कि उनके लिए कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। राज कपूर साहब की याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और बहुत ही मतलब मैं इतने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए। मैं कई बार ना बात करते भूल जाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था पारुल जी ने। हम लोगों ने उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये प्रोग्राम किया है, और आप लोगों को बहुत जल्द ये पता भी चल जाएगा कि हम लोग इसमें अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुए। एक मिनट के लिए आपको सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसकी मैं हर बार इलेक्ट होके जितनी बार भी खड़ी हूँ, मैं इलेक्ट होके आई हूँ। ये एक्टर्स का प्यार है जिसकी वजह से हम आए, तो उसको निभाने के लिए हमें भी उनका साथ देना चाहिए। और इसीलिए जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है, ये इन द पास्ट इवन मिथुन दा ने किया है शोज़, इवन जॉनी लिवर जी ने किया है। तो इस बार ये इनिशिएटिव सिंटा एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ने लिया है, एंड ये स्टार्ट किया है ताकि हम फंड्स इकट्ठा कर सकें फॉर द सिंटा मेंबर्स। एंड हम ये चाहते हैं कि एक बार ये फंड्स इकट्ठे हुए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इनके मेडिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम उनको हेल्प कर पाए। उसके लिए हमने ये एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है, एंड वी हैव बिकम काइंड ऑफ वेरी सक्सेसफुल इन दिस आल्सो ड्यू टू I won't say the equal मेहनत of everybody, but some people did more मेहनत, some people did according to time, because everyone's busy and everyone's an actor. So naturally काम का एक पहले महत्व है, उसके बाद ही हम ये सब करते हैं। तो जितना टाइम हम लोग दे पा रहे हैं उसके हिसाब से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया है। वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम, दैट टीम वर्क बहुत रहा है। They've done a very good job of the whole thing. So very happy about the whole scenario. And where Raj Kapoor is concerned, I used to call him Raj Uncle because he was very close to my family also, and he had offered me even Ram Teri Ganga Mali at that time, but for various reasons, and that, you know, the child scene and all that, so announcement bhi hua tha, paper mein bhi aaya tha, but I didn't do that film, and I feel bad that I couldn't do the film because of that. And his real name was actually Shrishti Nath Kapoor initially when he was born, and then it became Ranbir Raj Prithviraj Kapoor, his name. And he was very close to not only my parents, and he was one of the guides who actually inspired me to be an actor. And the kind of films वो बनाते थे, जैसे आप आवारा भी देखो, तो उसमें he enacted a lot. You know, he was called like the Indian Charlie Chaplin, and you know, he did a lot of, even won national awards. 3 national awards जीते उन्होंने बहुत सारे iconic awards जीते। And I think उनकी एक फिल्म नहीं 2 फिल्में कान फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, एंड इट इवन फॉर द मेन अवार्ड इट वाज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं राज्य के बारे में, राज अंकल के बारे में क्या क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता, इट्स टू मच। रणबीर कपूर जो हमारे अभी के एक्टर है, ही इज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये बात, बिकॉज एवरीवन थिंक्स राज कपूर, बट इट्स एक्चुअली हिज नेम वाज रणबीर राज कपूर। सो ये चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता है। एंड सेंटेनरी ईयर है, 14 दिसंबर ही वॉज बॉर्न, एंड 2024 is 100 years of his this thing, which is fantastic. And ये thought जो आया, and the way the members thought कि we should do this is really really commendable. And बहुत अच्छा लग रहा है कि we are all there and we are all doing a, you know, a good job
ट्राइंग टू डू समथिंग जहाँ हमारे वेटरन सीनियर शो मेकर जो बोलते थे राज कपूर को, he is been there and we are actually felicitating him and after 100 years इतना सारा हो रहा है, तो really happy about the whole thing happening. नई टीम अभी बनी है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने कलाकार जिनको ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, क्योंकि हर कलाकार को काम नहीं मिलता, तो वो बेचारे घर कैसे चलाएं अपना। तो हमारी ये नई टीम चाहती है, जिसमें प्रीति सप्रूना, पूनम ढिल्लों जी, पद्मिनी कोल्हापुरी, उपासना जी, बिंदु दारा सिंह, सारी टीम है हमारी, पुनीत सर, मुकेश सर। तो हम सबका यही की एजेंडा है कि जितने लोगों के लिए हम जो कर सकें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको फैमिलीज को कोई दिक्कत ना आए, आफ्टर डेथ उनके घर में कोई दिक्कत नहीं आए। सडनली पैसा जो चाहिए होता है, कोई भी बीमार होता है उसको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत होती है, वो सेंटा इमीडिएट उनको फंड देती है, तो उनकी मदद हो। और राज कपूर साहब जिनको देख के, लेकिन सब लोग उनको देख के, उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं एक एज तक। आज मैं तो उनकी फिल्में ही देखता था बचपन में, सभी देखते थे। तो उनके 100 साल पूरे होने पे जो पब्लिक में एक उत्साह है, जो फंड इकट्ठा हो रहा है, जो टिकट्स, जो पासेस हैं हमारे वो जा रहे हैं, और जो लोग उनके नाम पर पैसा दे रहे हैं हमारे सिंटा को, जो सब ये हमारी टीम देवियाँ, इसमें सब देवियों ने बहुत सारा फंड इकट्ठा किया है, तो उस फंड से उनकी मदद होगी। और राज जी कहते थे शो मस्ट गो ऑन, लोग चले जाएं लेकिन शो चलते रहने चाहिए। तो ये उन्हीं के पैसों से कई सिंटा आर्टिस्टों को जब मदद मिलेगी, तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए करोड़ों अरबों हाथ तो रोज उठते हैं, लेकिन आर्टिस्टों की भी अब दुआएं, और उनको मेरा ये मानना है। घर में 2 मेहमान आते हैं तो पूरा परिवार हिल जाता है, और ये तो इतना बड़ा आयोजन है, तो मैं तो अपनी पूरी टीम को, चाहे उसमें पूनम जी हों, पद्मिनी जी हों, अपना पुनीत सर साहब हों, बिंदु दारा सिंह हों, और हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, और इसके अलावा कई लोग शामिल हो पाते हैं, कई नहीं हो पाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी अपनी इच्छा से, अपने अपने संकल्पों से और अपने अपने संबंधों से इस धन को इकट्ठा किया है, जो कि हम सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के कलाकारों के लिए मदद कर पाएंगे। और देखिए, राज कपूर साहब के बारे में बोलने के लिए मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन उनकी सिनेमा, उनका फिल्में, चाहे वो मेरा नाम जोकर हो या राम तेरी गंगा मैली या कोई भी फिल्म, वो भावनाओं की पराकाष्ठा से परे ले जाते थे दर्शक। सिनेमा जब आप देखते थे तो आपको लगता था ये सच हो रहा है, जबकि वो होता नहीं था, तो इसलिए वो जादूगर उस पल के लिए। आज हम पिक्चर देखते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पिक्चर देखने, हमको लगता है इनको बोला होगा भागो, चलो, ये करो, वो करो। उधर हम सीरियसली सिनेमा से जुड़े थे, जब सिनेमा के बारे में नहीं जानते थे, तो वो वाकई हमारे सिनेमा के जादूगर थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोदी जी भी उनके परिवार से मिले, तो ये पूरे कपूर खानदान के लिए भी गर्व की बात है, और हिंदी सिनेमा प्रेमी के लिए भी गर्व की बात है कि आपके प्रधानमंत्री आपके परिवार से मिल रहे हैं, और आपके चहेते कलाकार के परिवार के लोगों से मिल रहे, तो उनका जेस्चर भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा जेस्चर तो ईश्वर ने हमें दिया है, हम सबको, कि हम इस उत्सव को, इस स्वर्ण जयंती को मना पा रहे हैं जीवित रूप से, तो हम वैसे ही भाग्यशाली हैं। हम तो मतलब सिनेमा में किसी की कोई भूमिका, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, कुछ भी रहती, लेकिन जब 100 साल के सिनेमा का या राज कपूर साहब का जिक्र आएगा, तो उसमें सिंटा का, हमारे सीनियर कलाकारों का, जो हमारे लिए पायदान खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए, और हम सब के लिए, हम सर अलग से करेंगे सर लोग, तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी कमेटी, अभी पेंटर साहब, जिनको हम, जैसे राज कपूर साहब को हम सिनेमा में देखते थे, वैसे ही हम पेंटर साहब को भी सिनेमा में देखते थे, और हमें बड़ा गर्व है कलाकार होने के नाते। छोटे उत्तराखंड चित्तौड़गढ़ के छोटे से गांव से निकल के आप उन सीनियर कलाकारों के बीच में आप बैठे हुए हैं, अपने जिन लोगों को सिनेमा में देखते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और अपनी सिंटा कमेटी के साथ सिनेमा के हमारे कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वैसे ही गदगद हैं, बहुत बहुत खुशहाल मानते हैं अपने आप को इस टीम का हिस्सा। ये जानते हैं कि सिंटा सिने टीवी एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन हमेशा अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए तैयार रहती है, तो इसी तरह हेल्प हो उसके लिए तैयार रहती है और हेल्प करती है। और जब राज कपूर साहब, जिनको 100 साल फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हो रहे हैं, तो उनको याद करते हुए
ये एक इवेंट का आयोजन किया है कि जिसमें हम फंड रेज कर सके और वो फंड हम हमारे सिंता मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज कर सके। और दूसरा कि राज कपूर जी को याद करते हुए मैं मालूम वहाँ तक एटलीस्ट 90s के लोग हैं जो राज कपूर जी को जानते हैं। अभी की जो जनरेशन है वो राज कपूर जी कौन है क्या है उनको इतना पता नहीं है। तो नहीं, उन्हें मैं भी ये बात नहीं मानती विकास, क्योंकि अभी जो राज कपूर साहब की फिल्में अभी दिखाई जा रही हैं हाउसफुल था। हाउसफुल। मैं खुद गई वो थी यंग तो राज मैं कपूर, खुद मुझे गई थी। लगता है I know कि it's ये वो fact. इंसान है जिनको आज भी दुनिया याद करती अब है। उन्हें दो तरह से जानते हैं। यंग जनरेशन है उनको पता नहीं है कि राज कपूर जी नहीं नहीं, अब उन्हें दो तरह से अब जानते हैं। इसीलिए- रणबीर इसीलिए- कपूर तो के दादा उन्हें पता चले इसलिए हमने ये इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है Correct, और साथ में हम फंड रेज कर सके। थैंक यू। इंडस्ट्री से क्या है और हर इंसान आगे आया है। मतलब हम लोगों को, हम सारी कमेटी बहुत ही शौक है। हमें लगा ही नहीं था कि हम इतना सक्सेसफुली ये काम कर पाएंगे। तो उसमें हाँ डेफिनेटली, और उसमें पूनम जी और पद्मिनी जी ने भी बहुत मेहनत की है। हमारी पूरी इसी कमेटी ने जिस भी तरह से उनसे बन पड़ा, उन्होंने हर एक को फोन्स किए और अभी भी सब एकजुट होके लगे हुए हैं कि हमें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है। सो हर तरफ से हमें सपोर्ट मिली। और अगर कोई इसी मेंबर कहीं नहीं कर पाया तो उन्होंने खुद की तरफ से भी डोनेशन देकर सपोर्ट किया है। जी, मैं ये जी, मेरी जी, तरफ से डोनेशन जी, देके इसी जी। मेंबर्स ने भी सपोर्ट किया। जी पहले ये सब चलो दीपक भाई इधर। नमस्कार सबको। देखिए मेरा टेक इस पूरी बात पे बहुत अलग है। मेरा टेक ये है कि राज साहब एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री के टॉर्च बेरर थे। एक ऐसी मशाल थी जिसने बहुत कुछ दिया एंटरटेनमेंट के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे, नए कलाकारों के नाम पे। तो आज उनके जैसा क्रिएटिव, उनके जैसा टैलेंटेड, उनके जैसा वेटरन मेरे हिसाब से दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। ही एक्सेल्ड इन एवरीथिंग। तो आज मैं उनकी इस 100वीं बरसी पर सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उनकी पर्सनैलिटी को, उनके साथ को, उनके साथ जो experiences हुए। क्योंकि मेरा काफ़ी तरह से, काफ़ी तरीके से उनके साथ रिश्ता था। एक तो फिल्में की थी उनके साथ, फिर उनके बेटों के साथ ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, इन सब के साथ बहुत काम किया था। तो मेरा घर पे भी आना जाना था, एक पर्सनल इंटरेक्शन भी था। फिर हम फॉरेन भी गए थे, फिर हमने मॉरिशस से लंदन भी इकट्ठे ट्रैवल किया साथ बैठ के। तो बहुत किस्से हैं, बातें हैं। बट मोर देन दैट, आई लव दैट मैन एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर, एंड ही रियली गेव golden moments, golden artists, golden things to the industry। और उसके लिए हम हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे और दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले। और हमारे लिए ये दिन नॉट 100वां बट हर साल सेलिब्रेट करने का दिन है। मैं इमोशनल यही कहना चाहूँगा। बाकी जो बातें हैं कि हम ये करके फंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दे आर ऑल सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल we are respecting and giving that status to that artist who really needs our standing ovation all through his life. उसके बाद भी आपने कहा ना कि सारे लोग कैसे मदद कर रहे हैं, वो अपना काम छोड़ के, अपनी क्लास छोड़ के आए हैं। ये अभी फिर वापस बात, ये मदद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हर इंसान, हमारे इसी कमेटी का इतने अच्छे लोग हैं कि वो अपने घर का काम सारा छोड़ के, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल के यहाँ पे आते हैं और 8-8 घंटे हम लोग यहाँ बैठते हैं आर्टिस्टों की हेल्प के लिए। और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे कि पेंटल जी ने कहा कि उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था, घरेलू संबंध था। सो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं राज कपूर साहब से मिली। वो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि मैं तब कॉलेज में पढ़ती थी और मैं यहाँ अपनी मौसी मेरी चंबूर में रहती थी, तो मैं आती रहती थी उनसे मिलने के लिए। और क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था तो मैं सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जा के उनको मिलती थी। तो चैम्बूर में मैंने फ़ोन किया राज साहब को, तब कला चंद्रा जी उनका काम देखते थे।
तो उन्होंने मुझे कहा कि राज कपूर साहब 4 बजे के करीब आते हैं, तो आप वहाँ पे आ जाइए। तो मैं तो पहले ही 3 बजे ही जाके वहाँ पे बैठ गई, और 4:30-5 बजे के करीब राज साहब आए, और उन्होंने कहा कि राज साहब आ गए। मेरे को मतलब जिनको फिल्मों में देखा हो और आप उनके इतने बड़े फैन हो, आप उनसे मिलने जा रहे हो और आप चाहते हो उनके साथ काम करने, तो मेरा दिल धक धक इतना जोर से कर रहा था। उसके बाद मैं राज साहब से मिलने गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया कमरे में। वाइट कलर के गद्दे थे, उस पे उस एज का इंसान, इतना खूबसूरत इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। ब्लू आईज, एकदम गोरे पिंक चीक्स और वाइट गद्दे सब पड़े थे। तो मैं वहाँ पे बैठी, राज साहब ने मुझे कहा कि आपने क्या क्या किया है, क्या कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कर रही हूँ और मैं MA इन ड्रामेटिक आर्ट्स कर रही हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कथक सीखा है, और वो मीटिंग मेरी राज साहब के साथ 1.5 घंटे की थी। उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे बोला, उपासना, कई लोग ऐसे ही आ जाते हैं, वो एक्टिंग सीखते नहीं, वो डांस नहीं सीखते और आ जाते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, मुझे बहुत खुशी है। मतलब इतनी सारी बातें मेरी हुई। तो उसके बाद मैं चली गई, और मैं इतनी खुश थी राज साहब से मिलके। उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, तो मेरी लैंडलाइन पे फ़ोन आया, और कैला जी ने कहा कि 2 दिन बाद होली है, तो आप होली पे आइए। तो राज साहब की होली, मैंने ऐसी होली अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वहाँ पे टब था, वहाँ पे पूरी इंडस्ट्री आई हुई थी, और मतलब मेरे जैसे इंसान जो 16-17 साल की उम्र में, मैं इतना वो सब देख रही थी, सब इतना डेंजर, इतने लोग, मतलब मैं बहुत खुश थी। और सितारा देवी जी डांस कर रही थी, तो मुझे राज साहब ने अपने पास बुलाया और बोले कि देखो सितारा डांस कर रही है ना, तुम भी करो साथ में। मैंने कहा मैं करूँ इनके साथ डांस? तो बोलते हाँ, तुमने कथक सीखा है। तो मैं उनके साथ डांस मैंने सितारा जी के साथ किया। क्या वो मतलब मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं वो सब मोमेंट्स को भूल नहीं पाऊंगी। फिर मैं गई घर, तो मुझे कॉल आया कला जी का। उन्होंने कहा कि हम हिना बना रहे हैं, और राज साहब ने कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं आके आपका फोटोशूट करूंगा, कोई फिल्म साइन मत कीजिएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए वो लाइंस क्या रही होंगी। मुझे नहीं पता वो मुझे रखते नहीं रखते, पर वो लाइंस मैंने अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में एक आदमी नहीं छोड़ा जिसको मैंने फ़ोन करके बताया कि मुझे हिना फिल्म के लिए वो कंसिडर कर रहे हैं। और मैं उसके बाद राज जी दिल्ली चले गए, और बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए वो न्यूज़ जब मुझे पता चला कि राज साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मतलब मुझे लगता है कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं वो वाले उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनका मेरे को अप्रिशिएट करना, जिसकी मैं फैन हूँ इतनी बड़ी, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं भूल पाऊँ। मैं लेकिन हमारी सिंटा के लिए है जो हम ये इवेंट कर रहे हैं। यकीन मानिए यहाँ सब लोगों ने दिलो जान से काम किया है, और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारक, बेस्ट विशेस, और भगवान करे कि इसी तरह हम, सिंटा का मतलब सिंटा कमेटी नहीं है, सिंटा का मतलब हमारे वो कलाकार हैं जिन्हें सिंटा की बहुत ज़रूरत है, जिनके लिए सिंटा बहुत अच्छे काम कर रही है। मैं इन्हें बधाई देता हूँ और विश करता हूँ कि इसी तरह के एंडेवर्स, इसी तरह के प्रोग्राम्स, इसी तरह की चीज़ें करते हुए हमारे कलाकारों की जो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, जो थोड़े नीडी हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करें। यही मेरी दुआ है, यही मेरी विश है। एंड आई रियली अपने आप को बहुत लकी, बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं सिंटा का मेंबर हूँ, और मैं इस ईसी का, इस सिंटा ईसी का मेंबर हूँ। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सर, हम ऑनर्ड। इसी कमेटी में सबसे सीनियर बुजुर्ग, काम में हर चीज में इनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये कमेटी जो है बुजुर्गों के साई के नीचे है। नहीं, मैं आपको बता दूं, बुजुर्ग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो स्टैमिना है वो इनमें है। ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं, हम लिफ्ट से आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे, और इनका इतना आशीर्वाद है, ये इतनी सही सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि पिंटल जी का होना हमारी एसेट है कि वो सिंटा कमेटी में है। और मैं आपको इसके अलावा भी, शो के अलावा एक बात बताती हूँ कि आज
बहुत सारे, मेरे को नहीं पता, 35-40 साल से ये 150-200 कुत्तों को रोज खाना खिलाते हैं, रोज। सो इस जो इंसान स्ट्रे एनिमल्स के लिए इतना प्यार रखता है, वो इंसान कितना खूबसूरत होगा दिल का। थैंक यू। दीपक जी आइए। Deepak Parashar, Treasurer, Sinta. खुशकिस्मती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये शो करने जा रही है। इट्स एन म्यूजिकल इवेंट टू गिव रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू द शोमैन राज कपूर साहब। राज कपूर साहब के बारे में इंसान क्या कह सकता है? फॉर मी he's a person who's excelled in every field. भले ही वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, and even camera. You know, even camera. Upasna, I've seen him operating the camera also. So he was an all-rounder. और जो काम उन्होंने किए हैं, दुनिया कभी भूल नहीं सकती। I remember जब मैं मिस्टर इंडिया बना था, the first Mr. India in 1976, I did 7,000 fashion shows for India Trade Fair in Moscow. Moscow is crazy for a man called Raj Kapoor Sahab. He is the most popular person in Moscow, and I was so happy and elated that अरे वाह, हमारी इंडस्ट्री के, हमारे इंडिया के राज कपूर साहब is way ahead from the Prime Minister, from everyone. Every Tom, Dick and Harry, मेरा जूता है जापानी, all that song and all that. I mean, they speak Russian, but at the same time, these two lines everybody knew. So that was a great experience for me. Is doing their best, whatever possible. We've got great singers who will be performing, and I'm very, very grateful to the people who have given donations for the show, and I'm thankful to them. All these donations and the amounts collected, everybody has put in their bit. For example, Upasna has put in, Vikas has put in, basically everybody has. And for me, even Rakesh Roshan, who's a very dear friend as well as a family member. So everybody has, collectively, and that's what gives me so much of pleasure, enthusiasm. And I'm so excited because all of us have got together and we're doing this event, and I'm sure it's going to be history. Everybody, we're making history, would be a better term. Poonam and Padmani has also done a great job as far as donations go. अब क्या ना कि ये सब लड़कियां हैं, हमारी एक कमेटी में ज्यादा लड़कियां हैं, ये कहीं भी चली जाती है ना तो फटाफट इन्हें डोनेशन मिल जाती है। प्लीज कर दीजिए ना। पहले लड़की कहने के लिए थैंक यू। आदमी अपना बटन मोटर सही करके प्लीज कर दीजिए ना। आदमी लोग आप आदमी लोग के पास जाते हैं, आप प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोनर्स हैं, वो अपने कॉलर ठीक करेंगे और यस व्हाई नॉट, श्योर। और अगर हम लोग जाते हैं, अरे दीपक बैठ जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ हमने कर लिया। That has been my experience. Okay. So I'm giving my experience. जी। And other than that, let's all together. I'm thankful to the media and Parul, who is brilliant at her job. We were in double mind because we have a system where we have 3 quotations, and she was on the higher side. But I said, just go ahead
because she is the best in the field. And क्योंकि मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर उनकी ही फिल्म से शुरू किया। पहले दिन उनकी ही शूट के लिए गया था, सत्यम शिवम सुंदरा। अब आप सोचिए कि मेरे एग्जाम छोड़ के मैं चला गया वहाँ पर, और आज तक मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं फिल्म लाइन ज्वाइन कर दिया, और अभी तक के 47 इयर्स हो गए मुझे। राज कपूर साहब की अगर हम बात करें तो वो टैलेंट और टेक्निकल सब चीज़ों के समंदर थे, और हम तो अभी एक कटोरे में ही उनको भर के बस अभी सीख के और काम चला रहे हमारा, और रोजी रोटी चल रही है हमारी। लेकिन ऐसे आदमी के लिए और ऐसे शख्स के लिए हमको कुछ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हम लोग बहुत बेताबी और बेचैनी से 18 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं कपूर ख़ानदान की ये बताऊंगा कि राज कपूर साहब के साथ तो मैंने शुरू किया था, लेकिन सारे कपूर के साथ में मेरा सौभाग्य रहा है कि अभी तक के सारे कपूर के साथ काम किया है। सारे के सारे एक भी छूटे नहीं हैं, उनकी बहुओं के साथ और बेटों के साथ और बाकी सब ग्रैंड सन के साथ में। तो वो एक अच्छी बात लगती है, अपनापन सा एक्चुअली फील हो रहा है हमको इसके साथ जुड़कर, ये प्रोग्राम के साथ जुड़कर। ये ब्रेन चाइल्ड, ये प्रोग्राम का जो है आइडिया पूनम जी ने हमारे कमेटी में रखा था, और हमने इमीडिएटली ये आइडिया को ग्रैब कर लिया। सारी कमेटी ने इमीडिएट यूनानिमस उसको अप्रूव किया और बोले कि हाँ चलिए इसको करेंगे। लास्ट एक चीज़ बोलूँगा कि आज उनकी 100 ईयर्स हम मना रहे हैं। हम कपूर खानदान से अभी से एक कमिटमेंट ले लेंगे कि सिंटा का जब 100 ईयर्स होगा तो उनके जितने भी लोग हैं उस वक्त मौजूद, वो सारे के सारे हमारे 100 ईयर्स में भी ज्वाइन करेंगे। बस यही कामना है, और ये कामना है कि वो 100 ईयर्स, सिंटा का 100 ईयर्स देखने के तक के हम जिंदा रहें आपके सामने। नमस्कार। और लास्ट टाइम जैसे ही मैंने बात किया था कि एज अ चेयर कमेटी पर्सन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूनम जी, पद्मिनी जी और हमारी पूरी टीम इतने बढ़ चढ़ कर इस काम को कर रहे हैं, और फंड इकट्ठा हो रहा है। और राज कपूर जैसे दिग्गज व्यक्ति को मैं देख नहीं पाई हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे 18 ईयर्स ही हुए हैं, और मैंने सीरियल से अपना शुरुआत की। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से अभी तक मेरा मिलना जुलना नहीं हुआ, और मैं कोई इतना बड़ा फेस भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्क में ज़्यादा मानती हूँ। और मुझे बहुत भगवान की मेरे पे कृपा है, ऐसा बोल सकते हैं कि 2017 में मैं बीजेपी से कॉर्पोरेटर बनी। मैं मीरा रोड से नगर सेवक हूँ, और यहाँ पर मैं 10 साल से जब से मैंने ये सिंटा का कार्ड बनाया तब से लेकर अब तक मैं सिंटा के अंदर, कमेटी के अंदर एक सोशल वर्क का प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश किए जा रही हूँ। पुलिस लोगों से कभी कभी हमारे पेमेंट यहाँ से नहीं निकलते, तो पुलिस में मेरी पहचान है, तो वहाँ से डीसीपी, एसीपी, वैसे हम फंड वहाँ से भी करवाते हैं। कभी सीएम फंड मैंने लास्ट टाइम बताया था, वहाँ से हम लाते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है जहाँ से हम फंड लाते हैं जो एक्टर्स को देने होते हैं, और सिंटा की एक लिमिट है कि उस लिमिट की मर्यादा से आगे हम एक फंड नहीं दे सकते। तो इस बार हमारा ये भी तय हुआ कि हम 50,000 में, आजकल के ज़माने में कुछ नहीं होता, अगर आप बेड चार्ज भी पकड़ लो तो 10,000 20,000 इतना तो हो ही जाता है। कौन कहाँ पर रहता है वैसे। अब इसमें अंधेरी से लेके गोरेगांव तक के बीच के बहुत से लोग हैं जो हमारे पास हेल्प कभी नहीं मांगते, लेकिन आप जैसे ही योगेश्वरी क्रॉस करोगे तो आपको विराट तक के बहुत से हमारे ऐसे एक्टर दिखेंगे जो स्ट्रगलर हैं, जिनको 1 डे 2 डे कैमियो काम मिलता है, उनको फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि अचानक से एक एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा 4 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट एक एक्टर का हुआ है जो अभी काशी मीरा के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको 60,000 तक का कुछ खर्चा होगा ऐसा बताया था, डंपर ने उनको उड़ा दिया। अभी वो उनका पूरा राइट हैंड है वो पूरा टूट चुका है। अब उनको बोला था 60,000 में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन करना स्टार्ट किया पता चला कि उसमें डांबर घुस गया है, उसमें मट्टियाँ घुस गई है, एक एक करके उनकी बहुत सारी छोटी छोटी जो नसें होती है वो टूट गई है। उनके 4 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं सेंटा में। 5 साल के बाद में हम लोग उनको पेमेंट देते हैं, मतलब अगर हेल्प।
तो अब हम ये भी इसके अंदर अब ये फंड जो आ रहा है तो उससे हमें हिम्मत मिल रही है कि हम ऐसे लोगों को 3-4 साल या 5 साल ना देखते हुए उनको फंड दे और उनको सबसे पहले तो हॉस्पिटल से रिहा करवा, वहाँ से बाहर निकलवाए हम और सुरक्षित वो अपना आगे का भी फ्यूचर का काम कर सके। डंपर वाले को हमने पुलिस स्टेशन के थ्रू अंदर करवाया। ये सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ग्राउंड लेवल पर जाके करते हैं। सिमटा का मतलब सिर्फ ये नहीं है फंड लाना, एक्टर्स को बिठा के ये वो, हम लोग वो सब चीज़ें ही नहीं करते। मेरा आप सभी मीडिया से एक गुजारिश है कि आप सब वो दूसरा जो पहलू है हमारा वो भी दिखाएं, जिससे पता चले कि सिमटा ये सब काम भी करती है। हॉस्पिटल्स हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर किसी का फंड जो जिन्होंने बहुत 3-3, 4-4 साल सुपर हिट सीरियल्स दे दी, मूवी दे दी, उनके पेमेंट नहीं मिल रहे, तो वैसे लोगों को हम कैसे पेमेंट दिलाते उसके ऊपर भी कभी कभी इंटरव्यू लिए जाए। ऐसी मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ जिससे आप सबको पता चले और आपके थ्रू बहुत से ऐसे एक्टर्स को पता चले जो सिमटा के नहीं है तो वो सिमटा में आए और वो हमारे मेंबर बने, जिससे फ्यूचर में उनको भी बहुत सारी हेल्प मिले हमारे। धन्यवाद।